Hello everyone, this is Charul and today is the third lecture of Physics NCERT class 7 in which we are going to talk about the third part of the chapter Light. But before that, please subscribe to my channel and do hit the like button. So guys, आज हम लोग बात करने वाले हैं reflection of light के बारे में. It is basically the bouncing of the light from the boundary of a medium through which it can't travel. इसका मतलब क्या हुआ? जैसे गाइज अगर हम लोग बॉल को फ्लोर पर या फिर दीवार पर फेंकते हैं तो वो बाउंस हो जाती है क्योंकि हमारी बॉल ना तो फ्लोर में जा सकती है और ना ही दीवार में. इसी तरह से जो लाइट होती है ये भी बाउंस बैक हो जाती है फ्रॉम दी शाइनी सरफेस और इसी बाउंसिंग ऑफ लाइट को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. इसका मतलब क्या हुआ? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज बेसिकली द बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ अ मीडियम थ्रू विच इट कांट ट्रेवल. सो गाइस जो लाइट होती है ये बेसिकली शाइनी सरफेस से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है और किसी भी सॉलिड सरफेस से ट्रेवल नहीं कर सकती. उसके बाद गाइस आपने नोटिस किया होगा कि आपके स्पून्स में, आपकी प्लेट्स में भी आपका फेस दिखाई देता है, इमेज फॉर्मेशन हो जाती है. दिस इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट. तो गाइस आपने देखा होगा कि अगर आप स्पून की सीधी साइड पर अपना फेस देखने की कोशिश करते हैं तो आपको आपका फेस छोटा दिखाई देता है, लेकिन अगर आप स्पून को उल्टा कर लेते हैं तो आपको आपका फेस बड़ा दिखाई देता है. दिस इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट. और जो स्पून होता है ये बेसिकली एक तरह का स्फेरिकल मिरर होता है जिसके बारे में हम लोग आगे वाली क्लासेस में बात करने वाले हैं. सो गाइस जैसे आप प्लेन मिरर में अपनी इमेज देखते हैं, इट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट. तो गाइस अगर आप किसी भी वाटर बॉडी के पास जाते हैं तो एक्चुअली आपको क्या होता है कि आसपास वाली चीज़ों की इमेज पानी में दिखाई देती है. इट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट. लेकिन आपने देखा होगा कि अगर किसी भी वाटर बॉडी का जो पानी है वो बहुत साफ है तो आपको जो आसपास की इमेजेस हैं वो भी साफ दिखाई देती हैं. लेकिन अगर जो पानी है वो गंदा है तो आपको इमेज अच्छे से नहीं दिखाई देती, ब्लर दिखाई देती है. सो इसका मतलब क्या हुआ? जितना ज़्यादा जो सरफेस है वो शाइनी होगा उतनी ही प्रॉपर इमेज बनेगी. इसका मतलब उतनी ही प्रॉपरली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो जाएगी. जैसे कि यहाँ पर इतना ज़्यादा साफ पानी नहीं है इसीलिए जो इमेज है वो थोड़ी सी ब्लर बन रही है, लेकिन यहाँ पर पानी बहुत साफ है इसीलिए यहाँ पर बिल्कुल प्रॉपर इमेज बन रही है क्योंकि यहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट प्रॉपरली हो रही है. सो गाइस अभी बात करते हैं लॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन के बारे में. तो गाइस दो लॉज होते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के रिलेटेड. लॉ 1 हमें क्या कहता है? द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल रे लाइज ऑन द सेम प्लेन. एंड सेकंड लॉ क्या बोलता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. सो गाइस अभी पहले देखते हैं कि इंसिडेंट रे क्या होती है. तो गाइस जो हमारी लाइट की रे जाकर किसी भी सरफेस से टकराती है, स्ट्राइक होती है, उसे हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे. और जो वहां से बाउंस बैक होकर लाइट रे हमारी तरफ आती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे. और गाइस जिस पॉइंट पर जाकर जो इंसिडेंट रे है वो उस सरफेस को जाकर स्ट्राइक करती है वहां से हम लोग 90 डिग्री के एंगल पर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल. तो गाइस मैं आपको यहाँ पर इमेज दिखा देती हूँ. जैसे गाइस आप देख सकते हैं कि एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, वहां पर एक इंसिडेंट रे आकर स्ट्राइक हो रही है और उसी पॉइंट पर हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया है विच इज बेसिकली एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री फ्रॉम द सरफेस जहां पर इंसिडेंट रे स्ट्राइक हो रही है और जो रे रिफ्लेक्ट हो रही है, बाउंस हो रही है, उसे हमने क्या बोला है? रिफ्लेक्टेड रे. सो गाइस आप देख सकते हैं कि जो एंगल इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बना रही है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस. और जो एंगल रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ बना रही है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. सो गाइस हमारा सेकंड लॉ क्या बोलता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है ये हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है. और हमारा लॉ 1 क्या बोलता है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑलवेज लाइज ऑन द सेम प्लेन. इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग इंसिडेंट रे को, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे को एक प्लेन पर बना सकते हैं. इसका मतलब आसानी से हम लोग उसे पेपर पर ड्रॉ कर सकते हैं. तो गाइस हमने दो लॉज के बारे में देखा. इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाइज ऑन द सेम प्लेन. इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग तीनों चीज़ों को एक पेज पर ड्रॉ कर सकते हैं.
दूसरा लॉ हमें क्या कहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, जो हमारी इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बनाती है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ बनाती है। सो गाइस, जैसे जैसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज करते जाएंगे वैसे ही आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी चेंज हो जाएगा। तो हमने दोनों लॉज के बारे में पढ़ लिया है। तो गाइस, अभी हमें ये देखना है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो हमेशा इक्वल होता है, और हमें फर्स्ट लॉ को भी प्रूव करना है। तो गाइस, हमने क्या किया कि हमने दीवार पर एक मिरर लगा दिया, या फिर अगर आप मिरर ना भी लगाओ तो उसको आप थोड़ा सा शाइनी कर दो। तो हमने क्या किया कि दीवार के साथ एक टेबल लगा दिया और उस पर एक हमने पेपर रख दिया है। और अभी हमने क्या किया कि लेजर लाइट की हेल्प से हमने इंसिडेंट रे प्रोड्यूस की, जो कि हमारी दीवार को जाकर टकरा रही है। तो गाइस, हमने क्या किया कि जो इंसिडेंट रे की बेसिकली शेडो बन रही थी उसे पेपर पर ड्रॉ कर लिया। उसके बाद हमने दीवार के बिल्कुल परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दी, जो कि क्या है, नॉर्मल। उसके बाद क्या हुआ, जब वो लाइट रे रिफ्लेक्ट हो गई, बाउंस हो गई, तो हमने वहां पर जो रिफ्लेक्टेड रे की बेसिकली शेडो बन रही थी उसे ड्रॉ कर लिया। तो ऐसे हमें क्या पता चला कि जो इंसिडेंट रे है नॉर्मल है और रिफ्लेक्टेड रे है, इसे हम लोग एक पेपर पर ड्रॉ कर सकते हैं। इसका मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल है दैट बेसिकली लाइज ऑन द सेम प्लेन। और इससे हमें फर्स्ट लॉ अच्छे से प्रूव हो गया। इसके बाद गाइस, हमने सेकंड लॉ प्रूव करने के लिए क्या किया, हमने बेसिकली एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज कर करके देखा कि पहले हमने 30 डिग्री कर दिया तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30 हो गया। उसके बाद हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को 60 किया तो हमारा जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन था वो भी 60 हो गया। इससे क्या हुआ कि हमें सेकंड लॉ के बारे में पता चला, दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो गाइस, हमने क्या क्या सीखा, हमने सीखा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, उसके बाद हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में देखा, और उसके बाद हमने रिफ्लेक्शन के लॉज को बेसिकली प्रूव भी कर दिया। So guys, I hope you enjoyed the video. If you do, then do like, share and subscribe. Thank you so much.